हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिग बोर्ड किंग्स। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम इनोवा कैपिटल आईपीओ एनालिसिस के बारे में देखेंगे, उसको लेना चाहिए या नहीं। आज इस वीडियो में पूरी जानकारी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो इनोवा कैपिटल के बारे में एक फार्मा कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है और मेडिसिन को बेचती है और एक्सपोर्ट भी करती है अदर कंट्रीज में। तो आइए देखते हैं इसके की पॉइंट। तो सबसे पहले ये 3 सेगमेंट में काम करती है। जो सबसे पहला सेगमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एंड डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट करती है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ये कंपनी करती है और उसके बाद ब्रांडिंग जेनरिक्स। ये कंपनी अपने दम पे, खुद के दम पे जेनरिक्स मेडिसिन बनाती है और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मतलब वो विदेशों में भी बेचती है। तो ये इसके 3 की पॉइंट्स है कि ये कंपनी क्या करती है। सबसे पहले मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद जेनरिक मेडिसिन बनाती है, उसके बाद वो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करती है। ये इससे पहले इंटरनेशनल एक्सपोर्ट नहीं करती थी, पर ये अब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करने लगी है। तो ये अच्छा पॉइंट है आपके लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जून 30 प्रोड्यूस एंड सोल्ड मोर देन 600 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन। अभी तक इनोवा कैपिटल ने 600 से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन उसने बेच चुके हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद अक्टूबर 31 में टीम 29 साइंटिस्ट इंजीनियरिंग एंड देन नेक्स्ट पॉइंट 31 अक्टूबर टीम ऑफ 29 साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग आर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द लेबोरेटरी। तो इनकी कंपनी ने एक नया काम शुरू कर दिया, रिसर्च एंड डेवलप। अब ये अपनी मेडिसिन पर खुद रिसर्च करते हैं, खुद डेवलप करते हैं और मार्केट में खुद बेचते हैं। तो ये एक और प्लस पॉइंट हो गया। आईपीओ को लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि कंपनी खुद के दम पे काम कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं है। वो खुद कंपनी मेडिसिन बना रही है, खुद एक्सपोर्ट कर रही है और खुद बेच रही है, इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि की डिटेल्स क्या होगी उसके। तो की डिटेल्स में आपको जो देखने को मिलेगा कि आईपीओ जो आपको सबसे ज्यादा आपको जिसका इंतजार था, जो आईपीओ डेट थी वो 21 दिसंबर थी। उसके बाद वो 26 दिसंबर तक रहेगी, मतलब 26 दिसंबर को ये लिस्ट होगा। उसके बाद उसके प्राइस बैंड जो होगा वो होगा 440 पर शेयर। तो इसमें क्या होगा, इस प्राइस बैंड के बीच में आपको कोई सा भी एक प्राइस मिल जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपको फंड लगेगा। जो फंड है वो है 33 रुपीज इंटू 4448। इसका आपका टोटल होता है 14,784, ठीक है। तो इस कंपनी ने क्या किया, इशू किया है 570 करोड़ उन्होंने इशू किया है और फ्रेश इशू जो किया है वो 320 किया है और ऑफर फॉर द सेल के लिए उन्होंने 250 करोड़। तो ये एक बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए कि इन्होंने कुछ इशू किया है और ऑफर फॉर सेल के लिए 250 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद जो अलॉटमेंट डेट होगी वो है 27 दिसंबर। उसके बाद अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिला तो आपको रिफंड 28 दिसंबर को ही मिलेगा, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद अगर आपको आईपीओ मिल गया, आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो गए, तो आपको ये 29 दिसंबर यानी लिस्टिंग डेट बोलती है उसको, इस दिन आपको लिस्ट हो जाएगा और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इसमें एक और चीज है जानने की, क्या हम इस आईपीओ को होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। देखो, इस आईपीओ को होल्ड करना या ना करना ये बात की बात है, बट आप इस कंपनी के बारे में देखो, एक कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, इस कंपनी किस तरीके से ऊपर की तरह जा रही है। उसके बाद आता है उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं हम कि कंपनी का ओवरव्यू तो अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ओके। अब उसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं कि इसका फाइनेंशियल एनालिसिस कैसा है, ठीक है। तो जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो उसका जब हम एसेट देखते हैं, ठीक है, एसेट जब हम देखते हैं तो उसका एसेट 21 में था 369, जो कि बढ़ के 575 हो गया। उसके बाद 4704 हो गया, जो कि काफी अच्छा बात है। और जून 23 इस साल 1086 हो गया, जो काफी अच्छा है। उसके बाद रेवेन्यू पहले 412 था, उसके बाद 803 हो गया, उसके बाद 935 हो गया, उसके बाद 234, यानी मतलब ये करंट ईयर का भी चल रहा है, जो कि मार्च एंडिंग में ये कंप्लीट होगा, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। उसके बाद जो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, जो ये टैक्स भर रहे हैं, ये भी बढ़ रहा है, करोड़, ये सब वैल्यू करोड़ में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी बढ़ रहा है और यहाँ पे भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये करंट वैल्यू नहीं है। जब मार्च एंडिंग आ जाएगी तब यहाँ पे भी आपको बढ़ा हुआ दिख जाए। फिर नेटवर्थ की बात हो तो नेटवर्थ में भी अच्छी खासी बढ़त आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है। ये अच्छा साइन है आपको आईपीओ लेने के लिए।
आपको हमेशा कंपनी के बारे में एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि उसका नेटवर्थ कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसके एसेट कितने। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सरप्लस की, सरप्लस भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। यहाँ पे कम था फर्स्ट ईयर में, बढ़ा था, यहाँ पे कम हो गया था, पर इस साल 2 to 8 अच्छा खासा बढ़ चुका। तो जब हम अब बात करते हैं कि कंपनी पे कर्जा कितना है, ठीक है। इन्होंने 45.03 का कर्जा था, सब वैल्यू करोड़ में थी, ठीक है। उसके बाद उसका कर्जा बढ़ चुका था 198 का, इसका कर्जा बढ़ चुका है 235 करोड़ का। अब इस टाइम इनका कर्जा है 441.90। तो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि अभी कंपनी पे 440 करोड़ का कर्जा है, मतलब मान के चलो 4 से 50 करोड़ का कर्जा है, बट उनके पास 1086 करोड़ का एसेट भी है। तो उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बट हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर धीरे धीरे कर्जा बढ़ता जा रहा है। ओके, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी ठीक है, बट उसके बाद उसको होल्ड करना है, आगे लेके जाना है या नहीं, उसके बाद हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसके की परफॉर्मेंस क्या होंगे। तो इनोवा कैपिटल के मार्केट कैप जो है वो है 2500 करोड़, ठीक है। तो उसका पी कितना है, हम पी देखेंगे तो पी 31.64 है, काफी अच्छा है। उसके बाद मार्केट कैप जो है, जो 2500 करोड़ मैंने बताया, वो भी ठीक ठाक है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी अच्छा है, 24.85% है, जो कि पिछले वाले आईपीओ में भी था, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ये भी अच्छा है। उसके बाद डेब्ट और इक्विटी, जो कि उनके पास कर्जा जो ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, तो वो भी अच्छा है। इसके बाद ईपीएस भी इनका अच्छा खासा अच्छा है। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो कि इनका 24.58% है, तो ये भी अच्छा खासा उनका नेटवर्थ है। तो ये कुछ की बेसिस हो गए, इसके बेसिस पे आप उस कंपनी को आईपीओ लेना चाहिए या नहीं आप डिसाइड कर सकते। उसके बाद कंपनी का पॉजिटिव फैक्टर, हमको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, कोई भी आईपीओ लेना हो, तो 2 फैक्टर होते हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर, एक नेगेटिव फैक्टर था। पहले हम देखेंगे कि पॉजिटिव फैक्टर क्या है। देखो, जब हम पॉजिटिव फैक्टर की बात करते हैं तब वो फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि लगातार प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं कंपनी के। उसके बाद डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल, वो अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अदर कंट्रीज में जाके मेडिसिन बेच रहे हैं, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो उनका मैनेजमेंट है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो काफी अच्छा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, ये पॉजिटिव फैक्टर हो गए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नेगेटिव फैक्टर क्या है। देखो, नेगेटिव फैक्टर आपको घबराने के लिए नहीं होते, वो आपको बताते हैं कि कंपनी की रियलिटी क्या है, कंपनी कहाँ पे चल रही है, कंपनी किस बेसिस पे चल रही है। तो स्लाइटली हायर वैल्यूएशन, ठीक है, कंपनी का वैल्यूएशन हायर है। देखो, कोई भी चीज करने के लिए हमको कुछ खोना पड़ता है, तो ये कंपनी कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन उनका ज्यादा है, बट ठीक है, एक नेगेटिव फैक्टर हो गया। उसके बाद कंपेटिटिव मार्केट सेगमेंट, देखो फार्मा कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे फार्मा कंपनी है, तो एक नेगेटिव फैक्टर हो गया इनका कि इनके कंपैरेटिव्स बहुत है, बट ये फिलहाल बेस्ट कंपनी है मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब फाइनल चीज आती है कि इनोवा कैपिटल आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना, ठीक है। तो आप सबको पता है उसका लॉट साइज 33 है, ठीक है। आपको फंड लगेगा 14,784। अगर आपको ये लेना है, आप ये इजीली ले सकते हो, ऑब्वियसली ले सकते हो, बस आप एक बार डिटेल स्टडी कर लेना, ठीक है। इसका जीएमपी अगर 5x हो गया तो आप इजीली इसको ले सकते हो, क्योंकि जीएमपी जैसी चीज़ बहुत मैटर करेगा, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत मैटर करते हैं आईपीओ में कि वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर अच्छे खासे इन्वेस्ट कर रहे हैं आईपीओ में, उनको ये कंपनी पसंद आ रही है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरी सलाह आप यही मानो कि अगर आप इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपको आईपीओ मिल गया, आप इसे होल्ड ना करें, इससे आप जल्दी से जल्दी बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि मार्केट का यही एक गुरु मंत्र है कि प्रॉफिट बुक करो और मनी कमाओ, ठीक है। सो आप इस तरीके से इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कंपनी पे आईपीओ वीडियो बना दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसी ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, और आने वाले वीक में आपको न्यू आईपीओ पर वीडियो में जरूर बना दो। बने रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।